नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। महासमुंद से एक खबर सामने आई है, जहां पिथौरा नगर में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को मिली मिशन की जमीन पर देखरेख करने वाले परिवार की ओर से कब्जा कर बेच दिया गया, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ के मसीही समाज के सचिव नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में मसीही समाज के लोग पिथौरा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व में भी नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में इसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था और लगातार मिशन की जमीन के संबंध में लंबे समय से प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन इस संबंध में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे मसीही समाज में आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ प्रॉपर्टी का। एसडीएम साहब ने बोला है कि अभी तुरंत स्टे कर रहे हैं, स्थगन आदेश दे रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं होगा। और हम जब एसडीएम साहब के साथ चर्चा करने पे जब रजिस्ट्री पेपर को जब वो देखे, तब रजिस्ट्री में चौंकाने वाली बात है, रजिस्ट्री हो गया B1 नहीं है, उसके B1 के बिगर रजिस्ट्री हो गया है। और पुलिस प्रशासन का सपोर्ट तो नहीं रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन नामजद FIR करा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करने से डर रही है। आश्वासन पूरी नहीं होने पे आगे क्या कार्रवाई रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे। पिथौरा की एक वार्ड भूमि है जो कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से आबादी मत में दर्शित हो रही है, जिसमें मसीही समाज का कहना था कि वो एक लंबे समय से यहाँ पास काबिज थे और वो उनका ही क्षेत्राधिकार में या उनके टाइटल्स में आता है। तो फिलहाल उसमें इनका कहना है कि किसी और व्यक्ति ने फॉर्जरी के आधार पे उसकी रजिस्ट्री कर दी है। इस संबंध में उनके द्वारा यहाँ पास आके अपना ज्ञापन सौंपा गया है कि इस संबंध में विधिवत जाँच की जाए करके उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। फिलहाल हम लोग विधिवत इसमें जाँच प्रारंभ कर देंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जहां सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार मौजूदा सरकार के ऊपर काफी हमलावर नजर आ रहा है। वहीं दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि 40 साल से वे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में दक्षिण विधानसभा फिर एक बार भाजपा की झोली में आ रहा है। साथ ही हाल ही में हुए एनकाउंटर के लिए उन्होंने कहा कि मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर करना कोई सही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है, तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे, वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। वहीं से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पुराने कांग्रेस भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा घर घर जाकर युवाओं को ताश के पत्ते बांट रही है। भाजपा की मौजूदा सरकार युवाओं को सट्टा और हिंसा की ओर धकेल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अब युवाओं को भटकाने और उन्हें उकसाने का है, जो समाज के लिए चिंताजनक है। बैज ने भिलाई में हुए एनकाउंटर को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वैशाली नगर विधायक की ओर से एक युवक के साथ कथित झगड़े को लेकर हरकत की गई है, क्या उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी? ये जनता के बीच में बट रहा है, एक एक घरों में बट रहा है, युवाओं में बट रहा है। आप सोच लीजिए, दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है उन्होंने ठान लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि दक्षिण के मतदाताओं को जुआरी बनाना है। लगातार लड़ाई लड़ रही है और मैं दाद देता हूं उस बेटी को
कि अपने पिता के न्याय के लिए लड़ रही है और आज जबलपुर हाईकोर्ट ने उनको रीपोस्टमार्टम का आदेश दिया। कहीं न कहीं बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साई सरकार के मुंह में सबसे बड़ा तमाचा। जगदलपुर से एक खबर सामने आई है, जहां बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज टीमरापाल में जो कुछ हो रहा है वह सचमुच हैरान करने वाला है। जहां लापरवाहियों के आलम का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। बता दें कि अस्पताल के अंदर मेडिकल वेस्ट और पुराने ब्लड सैंपल खुलेआम पड़े हुए हैं, जो कि न केवल पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं बल्कि गंभीर बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वे सिर्फ अपने आरामदायक कुर्सियों पर बैठे रहना ही पसंद करते हैं। टिमरापाल में जो हमारा मेडिकल वेस्ट है वो उसके ठेका दिए गए हैं और वो समय पर उठ रहे हैं। अगर ऐसा कहीं पे पड़ा होगा तो बिल्कुल उसको दिखवाते हैं, हम जांच कराएंगे। और ब्लड के सैंपल नियमित जांच हो रहे हैं वहाँ, तो ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि टिमरापाल में सुचारू रूप से चल रहा है। निश्चित रूप से दुर्व्यवस्था तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो अस्पताल प्रबंधन है, जो उनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी तो होगी नहीं। वहाँ पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी काफ़ी संख्या में होंगे। उनको अदला बदली करने का काम तो बराबर करते रहते हैं ये लोग। जो सफाई जो कंपनी है, जो गार्ड नियुक्त करने वाली जो कंपनी है, उन्हीं गार्डों से पैसा लेके नए गार्ड लगाने का जो काम करती है, ये करने में तो अव्वल नंबर है। किंतु साफ सफाई पर हॉस्पिटल प्रबंधन ध्यान ना देना ये दुर्भाग्यजनक है। और टिमरापाल हॉस्पिटल में जो भी मरीज वहां पर एडमिट होता है तो उसकी देख रेख जो ना ठीक ढंग से हो नहीं पाती। टिमरापाल में बीजापुर जिले के रेखापल्ली क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को माओवादी गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी को सर्चिंग अभियान पर रवाना किया गया था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक एसएलआर राइफल, एक स्नाइपर राइफल, एक 12 बोर राइफल, 2 भरमार राइफल सहित अन्य अस्तबल और गोला बारूद बरामद किया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के स्टेट हाईवे से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें कोरबा जिले के पाली थाना की पुलिस टीम की गाड़ी पलटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि पाली थाना के सब इंस्पेक्टर विलायत अली के नेतृत्व में पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गई थी, लेकिन आरोपी के नहीं मिल पाने के बाद टीम वापस पाली लौट रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में गाड़ी खेत में पलट गई। हादसे में सब इंस्पेक्टर विलायत अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल आरक्षक शैलेंद्र तंवर को बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कानपुर से वापस पाली थाना के लिए जा रहे थे। जैसे मेडका के पास पहुंचे थे, वैसे इनका गाड़ी अचानक पलटी हो गया, जिससे मौके पर ही एक एएसआई का मौके पर ही मृत्यु हो गया है और एक आरक्षक घायल हुआ है। घायल अभी ठीक ठाक है, इलाज जारी है उसका। आरोपी को नहीं, आरोपी पता तलाश में गए थे, आरोपी नहीं मिला तो वापस थाना अब जा रहे थे लोग कानपुर से। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।